जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। ओम जी जय गुरुदेव। अजय जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं और जैसा कि सबको पता है कि ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये नाम जाप के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग भटक गए हैं नाम जाप से। तो उन्होंने गुरुदेव के और अपने बीच में कुछ पर्दा रख लिया है, पर्दा डाल लिया है कि कोई ना कोई हमारे बीच में, गुरुदेव के बीच में और हमारे बीच में कोई ना कोई आ गया है। जैसे कि या तो हमारा मंत्र जाप नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग बीच में भी आ चुके हैं। जैसे हम भटक रहे हैं या हमारा नाम जाप किसी वजह से कम चल रहा है या हम कुछ और आराधनाएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ बाधाएं आ रही हैं हमारे नाम जाप में। तो उन्हीं चीजों को लेकर हम ये सेशंस कर रहे हैं। सेशंस का मतलब ये नहीं है कि ये चलते ही रहेंगे या ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। मुझे लग रहा है ये कुछ दिन ही रहने वाला है ये प्रोग्राम। तो हमारा जोर जो है पूरा नाम जाप के ऊपर है कि जिन साधकों का नाम जाप नहीं हो रहा है, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है कि आप नाम जाप करें और जितना हो सके उतना नाम जाप करें और अपने लिए टाइम निकालें नाम जाप के लिए। जय गुरुदेव। सोनी, आवाज आ रही है मेरी? मुझे शायद उनकी आवाज की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे साथ अजय जी हैं। अजय जी आप बताओ नाम जाप के बारे में। सबसे पहले तो जयकार लगाएंगे गुरुदेव का। जी। समर सतगुरुदेव चौधरी श्री रामनाथ जी आप साहब की जय हो। शिव रूपी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ महाराज की जय। जय हो गुरु माँ। और ये जयकारा इसलिए लग रहा है क्योंकि सबकी कृपा पड़ती है तो एहसास होता है कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी आता है हमारी लाइफ में। केवल गुरुदेव नहीं, सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। वो बाद में मालूम पड़ता है कि सारे एक ही हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर साधना की बात करें तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जाऊं तो अगर सबसे ऊपर की कोई चीज है तो वो है मंत्र जाप। हम जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी मैंने ध्यान करना ही बंद कर दिया है क्योंकि अभी मैंने पूरा फोकस लगा रखा है सिर्फ मंत्र जाप में। अनु सोनी जी की साइड से कोई जय गुरुदेव अनूप जी। अनूप जी आप अपना माइक जी बोलिए। अच्छा। तो अगर सबसे ज्यादा उत्तम की बात जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मंत्र जाप, तो हमारा क्यों ना फोकस मंत्र जाप पे होना चाहिए और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जाना है, जो समझा है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव कल की अवतार है, हम क्यों माने गुरुदेव कल की अवतार है। ये कोई मानने की बात नहीं, ये जानने का विषय है। अगर किसी ने बता दिया और मान लिया तो हम तो फिर तो हम अंधभक्त बन गए। और ये साइंस का युग चल रहा है तो हमें हर चीज जाननी है, समझ माननी नहीं है, सब कुछ जानना है। और जानते कैसे हैं? गुरुदेव तो एक सिंपल से, अगर आप देखोगे तो एक, अब हमने तो हमेशा गुरुदेव को काफी जो बूढ़े वाली फोटो है उनकी वही देखी है हमेशा। मैंने तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने देखा भी नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि गुरुदेव भगवान है या कल की अवतार है? तो जब आप नाम जब करते हैं, ध्यान करते हैं, तो साधना चलती आती तो एक टाइम ऐसा आता है जब गुरुदेव खुद प्रकट होते हैं आपके हृदय के अंदर, आपको बताते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। और जब आप उनको जान जाएंगे कि वो वही सब कुछ है, वही आपके परमेश्वर हैं, वही परम पिता है, जब सब कुछ वही हो जाएंगे तो आपके अंदर हृदय में सिर्फ गुरु ही गुरु होंगे। तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनके ऊपर कुछ है ही नहीं, बस यही है, जीवन का सार यही है। और कभी भी बीइंग अ साधक, आप अपने और गुरुदेव के बीच में कभी किसी को मत लेकर आए। कोई भी नहीं। कोई भी का नहीं मतलब, ना कोई गुरु भाई, ना कोई गुरु बहन, ना कोई आपकी फैमिली का मेंबर, आप और गुरुदेव सिर्फ दो हुए और उनके बीच में कोई नहीं। आप जैसे ही बीच में किसी को लेकर आते हो तो आपका समर्पण बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे मेरे पास कई बार कॉल्स आते हैं, वो एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है एक चैनल पे, तो उसमें नंबर पड़ा हुआ है मेरा। तो लोग अक्सर कॉल कर रहे थे, उनको लगता है कि पता नहीं मेरी कौन सी साधना ऊपर है, पता नहीं मैं क्या दे दूंगा उनको। वो चलो ठीक है। जब एक नया साधक होता है तो उनको जब वो कर रहे होते हैं मंत्र जाप, उनको फायदा नहीं मिलता है, तो उनको लगता है कि किसी ना किसी गुरु भाई या गुरु बहन से सहयोग लिया जाए।
लेकिन दुविधा ये है कि जैसे एक एक कोई गुरु भाई हैं दिल्ली के हैं, तो उनका कॉल आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ध्यान में बैठ जाओ। तो वो काफी टाइम से ध्यान कर रहे थे और उनका ध्यान लग नहीं रहा था। तो मैंने कहा मैं बैठ तो जाऊंगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूँ, ना ही आप गुरु हैं। जो देने वाला है वो गुरु है, तो मेरे को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? दूसरी बात, अगर मैं बैठता हूँ आपके साथ और आपका ध्यान नहीं लगा, तब तो आप निराश हो जाओगे, पहली बात। और अगर ध्यान लग गया, तो आपका समर्पण गुरु से हट के मेरे ऊपर आ जाएगा। आप मुझे खास समझना चालू कर दोगे। आप गुरु को भूल के मुझे खास समझोगे। और जब मुझे खास समझोगे, तो आप मेरी बड़ाई करोगे कि वाह गुरु भाई, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक अहंकार का बीज मेरे अंदर अपने आप पैदा हुआ कि मैं कुछ खास हूं। तो आपके ध्यान करने से आप भी गटर में गए और मैं भी नीचे गया, मेरा भी पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया है। जिस साधना से मैं अपना अहंकार कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं अपने आप को देखता हूँ हर दिन, मैं अपने आप को हर एक पल अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ कि जो मैं जो साधना कर रहा हूँ उससे परिवर्तन कितना आ रहा है। बॉडी से बाहर निकल गया, ये हो गया, वो हो गई, सब बहुत ठीक है, वो साधना का पार्ट है। लेकिन ये मेन चीज नहीं है। मेन है आपका परिवर्तन, आपके अंदर परिवर्तन कितना आ रहा है। अनुभूतियां तो आपको होती ही रहेंगी, वो तो लाइफ लॉन्ग होती रहेंगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। चमत्कार होते ही रहेंगे। गुरुदेव अब तो अपना ऐसे हाथ करके बैठे रहते हैं कि बस ऐसे किया, फिर कुछ ना कुछ हो गया आपके साथ। तो अगर उसको देखोगे तो आप साधना फोकस नहीं करोगे, आप सिर्फ चमत्कार के पीछे भागते रहोगे। और होता क्या है कि अब इतने सारे गुरु भाई, हर एक के पास कोई ना कोई अनुभूतियां होती है, तो हम उनको जब अनुभूतियां देखते हैं, तो हमारे अंदर एक करंट दौड़ता है कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। फिर हमारा पूरा फोकस सिर्फ उसमें जाता है कि चमत्कार हो जाए कुछ मेरे साथ। हम भी बॉडी से निकल के बाहर, हम भी महाकालेश्वर के दर्शन कर रहे हैं ऐसे ही बैठे बैठे यहाँ पर। और एक लालसा पैदा होती है कि क्यों ना मेरे साथ हो जाए ऐसा। वो एक साधना का पार्ट है, वो सब होता रहेगा, लेकिन वो वहां फोकस नहीं करना है। अब जैसे क्या होता है कि सिद्धियां प्रकट होती हैं आपके अंदर, तो क्या होता है कि एक जो साधक होता है वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है, वो इतना खुशी, इतना गदगद होता है, उसको लगता है कि मैं महान बन गया हूँ। जो हिमालय के योगियों को मिलता है वो मुझे मिल रहा है। खुशी की बात तो है, लेकिन अगर पूरा ध्यान उसी में ले गए तो फिर आप फंस जाओगे उसी में, सिद्धियों में अटक गए, सिद्धियों में फंस गए, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन साधना तो आगे बढ़ने का नाम है, हमें आगे बढ़ना है। हमें हमें हमारी लाइफ में कोई सुख का पल आता है या दुख का पल आता है, हमें उसको भी छोड़ के आगे बढ़ना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको गुरु को ही छोड़ना पड़ेगा और आप अकेले हो गए, तब फिर कैसे छोड़ोगे? तो ये साधना हर चीज छोड़ने की है, ये पकड़ने की नहीं है। और हम पकड़ने की कोशिश क्या करते हैं? हमें बीमारी है शुगर की, शुगर क्यों नहीं जा रहा है? मेरे पैर में मोच आ गई, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरा मोच ही सही नहीं हो रहा है। अब आप अटक गए। एक चींटी ने काट लिया, चींटी ने काटा, मुझे पेन क्यों हो रहा है? मैं तो भगवान बन गया हूँ अब तो बड़ी बड़ी चीजें होती है, ये सब फंसाव वाली चीजें होती हैं। लेकिन आप जब आप एक चिंतन करोगे, आप समझ आएगा कि ये सब पार्ट है, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जैसे कि एक भारी भरकम ट्रक होता है, रास्ते में चल रहा होता है, तो रास्ते में कीचड़ पड़ता है, तो उस ट्रक की वजह से कीचड़ अपने आप साइड हो जाता है। इतनी सिंपल सी बात है। तो आप मंत्र जाप करते हो, तो कीचड़ क्या है? आपका जो आपके विकार हैं, जो आपको कोई डिजीज है, इसको कीचड़ मान लो थोड़ी देर के लिए। हमारा मंत्र क्या है? एक ट्रक है, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ट्रक चल रहा है। तो कि उस ट्रक के चलने के बाद वो बहुत ये जो बीमारियां हैं बहुत छोटी हैं, ये तो निकल जाएगी अपने आप। लेकिन हम केवल कीचड़ को हटाने के लिए ट्रक चलाएं, वो हमारी बेवकूफी है, ना समझिए। लगे हुए हैं अपना सुबह शाम तक, हम बस कोई बीमारी हट जाए। मुझे भी बहुत सारी इश्यूज चलते हैं लाइफ में, बहुत वो चलता रहता है। आपको साधना का मतलब ही ये होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी एक समान भाव में रहना, समता के भाव में रहना। समता मतलब समान भाव में। दुख आया तो भी एक स्टेट में है, सुख आया तो भी एक स्टेट में है। अब ये ऐसा नहीं हो कि आज मैंने मंत्र जाप किया तो मैं तुरंत समता के भाव में आ जाऊंगा, अब तो मैं बिल्कुल, मेरी कोई गर्दन काट के ले गया फिर मैं चिल बैठा हूँ, ऐसे ऐसा नहीं हो सकता एक दिन में। एक क्रमिक है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। आप मंत्र जाप करते हो, करते आते हो, करते आते हो, करते आते हो, फिर आपकी जब चेतना का लेवल आगे बढ़ता है, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं। हम लोग, हम एक छोटी से छोटी चीज ऑब्जर्व करना चालू कर देते हैं।
ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं तो मेरे हाथ में क्या हो रहा है, अब मेरे अब मेरा रक्त का संचार कैसे हो रहा है। अगर मेरी लाइफ में कोई बड़ी ट्रेजेडी आ गई तो उस टाइम शांति से बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे मन में दुख आया कि नहीं आया, ये सुख आया कि नहीं आया, कि मैं सेम स्टेट में बैठा हुआ हूँ। तो अपने आप को ऑब्जर्व करते जाओ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यही परिवर्तन है। और आप परिवर्तन, और जो लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में परिवर्तन नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ी मिथ्या ये है। क्योंकि जितना मैंने, गुरुदेव बोलते हैं कि स्पिरिचुअल साइंस है, तो मैं इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करता हूँ, अपने मन पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि इस मंत्र से क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं मेरे अंदर। हम बोलते हैं मैन टू सुपरमैन, क्या मैं सुपरमैन बन भी रहा हूँ या सिर्फ मैन ही बना बैठा हूँ। लेकिन सुपरमैन बनने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कुछ भी पागलपंती करना चालू कर दें। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गांडी दे रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गांडी उठा के सबको मारना चालू कर देना। इतना विजडम भी दिया है कि कब उसको यूज करना है, कब उसको यूज नहीं करना है। आज के टाइम पर गांडीव क्या है? आज के टाइम पर गांडीव है गुरु का मंत्र। वो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, वो हमारे पास है, उसको मंत्र जाप कर रहे हैं तो बस हम पावरफुल हैं अपने आप। लेकिन इसमें कोई बेवकूफियां नहीं मारनी कि मैं तो बहुत महान हो गया हूँ। हाँ, नो डाउट, आपके आपको एक एक गर्व की अनुभूति होती है, हर टाइम होती रहती है कि आपके गुरु इतने समर्थ हैं। क्योंकि दुनिया में गुरु बहुत सारे हैं, लेकिन समर्थ गुरु बहुत कम होते हैं, और मुझे नहीं लगता शायद कोई और समर्थ गुरु होगा भी। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एक विवेकानंद को बनाया, गुरुदेव रामलाल जी सिया लाखों विवेकानंद तैयार हो रहे हैं जो आने वाले टाइम पर दुनिया के लिए प्रचार करेंगे। विवेकानंद ने एक भाषण दिया था शिकागो में और पूरी दुनिया हिल गई थी, और आज भी हम उस भाषण का जिक्र करते हैं। ऐसे तो हजारों भाषण होने वाले हैं और ऑलरेडी बन रहे हैं, जब दुनिया के सामने प्रकट होंगे दुनिया बौखला जाएगी, क्या हो गया अचानक। अब वो समय का खेल है, समय कब आता है वो तो हम खुद साक्षात्कार करेंगे उस टाइम का। बाकी मंत्र जाप करने के बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं। जैसे कि हमें किसी एक रास्ते पे जाना है, एक कोई हमारा गोल है, कोई डेस्टिनेशन है, हमें वहां पहुंचना है। अब पहुंचने के कई सारे विकल्प हैं। अगर हमसे मंत्र जाप नहीं हो पाता है तो मंत्र जाप करने के तरीके बदल दो, कि ऐसा क्या करें कि मंत्र जाप होना चालू हो जाए। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे अपने एक्सपेरिमेंट को वहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर हमारा मंत्र जाप नहीं हो रहा तो हम तरीके बदलें। हो सकता है कि जो मैं तरीका अपना रहा हूँ वो तरीका मेरे से नहीं हो पा रहा हो, तो कोई दूसरा तरीका अपनाओ, दूसरा नहीं हो रहा तीसरा अपनाओ। लेकिन हमें करना है। हम ये बोल के नहीं बैठ सकते कि हमसे होता ही नहीं है। अगर ये बोल के बैठ गए फिर तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव ने तो कभी माला के लिए बोला ही नहीं। बिल्कुल नहीं बोला गुरुदेव ने माला के लिए। तो गुरुदेव ने ये भी तो बोला कि मंत्र जाप करना ही करना है, फिर क्यों नहीं करते? तो मंत्र जाप करने के तरीके बदलो। जैसे कि अगर आपसे नहीं होता है तो हाथ में जो माला आती है 108 वाली, जो भी कोई भी माला ले लो और माला के फॉर्म में मंत्र जाप स्टार्ट कर दो। क्योंकि एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसने पढ़ी होगी, तो एटॉमिक हैबिट सिखाती है कि आपको कोई हैबिट डालनी है, मंत्र जाप आपको हैबिट डालनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि आपने आज किया और कल अपने आप हैबिट पड़ जाएगी, हैबिट डालनी पड़ती है उसकी। तो जैसे माला है, तो माला को एक एक करके एक एक, जैसे एक को आप करेंगे तो मंत्र जाप होना चालू हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सबसे बेस्ट टाइम मुझे जो लगता है मंत्र जाप करने का, वो होता है सुबह और शाम, सोने के पहले और उठने के तुरंत बाद। मतलब बेड में बैठे हुए कुछ नहीं किया, सीधे मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है कि हम जब सो के उठ रहे होते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक होता है बिल्कुल। अब ब्लैंक माइंड में कैसे आए कि मंत्र जाप करना है, ये बड़ी मुद्दे की बात है। तो उसके लिए एक साधक क्या कर सकता है कि जैसे माला है, उस माला को हाथ में लपेट लो, सो जाओ। अब सुबह उठेंगे तो हाथ में दिखाई पड़ेगा कुछ माला लटक रही है, तो आपके माइंड में तुरंत एक हिंट मिलेगा कि हाँ मंत्र जाप करना है, करना है। तो आपने उसको माला को उतारा, मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया, सिंपल। ये उठने के तुरंत बाद है। और सोने के पहले तो आपको याद होता ही है कि हाँ, अवेयर होते हैं कि हमें मंत्र जाप करना है। दूसरा, काउंटर आता है, काउंटर को यूज कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मैं माला लेने के बाद में बाबा जी वाली फीलिंग आती नहीं, वो फीलिंग चाहिए, तो आप काउंटर ले लो। अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाता है, सस्ता सा, आप काउंटर ले लो। काउंटर हाथ में रहेगा तो वो चलता रहेगा।
किसी के पास कोई गांव घर में रहता है, काउंटर भी नहीं है, माला भी नहीं है, तो फिंगर्स में आप कर सकते हो 1 2 3 राधे राधे राधे, चल रहा है वो। तो आप देखेंगे क्या कि 1 2 हफ्ते बाद वो आपकी फिंगर्स में अपने आप चालू हो जाएगा। आप कहीं भी खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये चलता रहेगा। और ये चलता रहेगा तो मन जाप भी चलता रहेगा साथ साथ में। अब घर में कॉल टू एक्शन करने के लिए, कॉल टू एक्शन का मतलब ऐसा क्या करें कि हमें एक्शन में आ जाऊं मैं। एक्शन मतलब मैं मंत्र जाप के फॉर्म में आ जाऊं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपने जहाँ मैं, मेरे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है जहाँ मैं काम करता हूँ अपने ऑफिस का, वर्क फ्रॉम होम है मेरा। तो उसके जस्ट सामने मैंने एक बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है, उसमें लिख रखा है नाम जाप। अब मैं जब काम करता हूँ तो इवन मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मेरी नजर पड़ती है उस पे, और मेरे माइंड में आया था कि हाँ नाम जप करना है मुझे। तो मतलब मेरा कोई भी खाली टाइम होता है तो उसको मैं नाम जाप से फिल कर देता हूँ। जैसे हमारी लाइफ के कुछ स्पेयर टाइम होता है ना, फिलर्स जिसको बोलते हैं, तो हम उस फिलर में क्या डाल दें ऐसा, तो कुछ काम का ही डाल दो। काम का क्या है, मंत्र जाप। उससे बड़ा काम का क्या हो सकता है, जिससे हमारी पूरी जीवन परिवर्तित हो जाना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम जाप लिखा हुआ है, मैंने बेडरूम के सामने लिखा हुआ है मंत्र जाप। तो जैसे ही सुबह उठता हूँ तो दिखाई पड़ रहा होता है कि मंत्र जाप, तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है काम। ये तरीका है, हैबिट डालने के तरीके हैं कि आपको मंत्र जाप अपनी लाइफ में कैसे उतारना है। इसके बाद गुरुदेव फिर कहते हैं कि आप जब खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मंत्र जाप करो। आप जब आपके अजपा लग जाएगा, फिर आप देखोगे कि वो अपने आप चलेगा, खाने पीने हर टाइम चलना चालू हो जाएगा। और बीच बीच में थोड़े 1 2 घंटे बाद नोटिस करते रहो कि मन जब चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो मन जाप स्टार्ट कर दो, चल रहा है तो चलने दो, उसको देख लो कि हाँ चल रहा है। सिंपल। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मंत्र जाप करें कि अनंतनाथ को सुने। तो मंत्र जाप चल रहा है, नाद को सुन रहा है, तो नाद, जब जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बताऊं कि अगर नाद चल रहा है और मंत्र जाप भी चल रहा है, तो हम नाद के टाइम पर मंत्र जाप कर ही नहीं पाएंगे। वो नाद इतना तेज होता है कि आपको कोई काम करने देगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करने देगा, वो खींच ले जाएगा अपनी तरफ। उसकी पावर ऐसी होती है ब्रह्मनाद की, कि आपको खींच लेगा। आप कुछ भी कर लो, लगा लो ताकत अपनी पूरी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गुरुदेव ने भी कहा है कि अगर आपका अजबा, अगर आपका मंत्र जाप करना है कि नाद सुनना है, तो नाद को सुनना है। सिंपल सी बात ये है। और अगर आपको नाद नहीं चल रहा है तो फिर मंत्र जाप पे आना है। और मंत्र जाप से खत्म होके नाद आ गया तो फिर नाद, मतलब फ्लिप करते रहेंगे। कहने का मतलब एक ना एक जो डोर है वो पकड़ के हमेशा चलनी है। उसको खाली नहीं छोड़ना है कि नाद को भी छोड़ दिया, मंत्र जाप को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। एक को पकड़ के रखना है, ताकि वो जो डोर है ना हमारे और गुरु जी के बीच में, वो डोर नहीं खत्म होनी चाहिए। डोर मजबूत होनी चाहिए डे बाई डे। और वो मजबूत कैसे होगी, मंत्र जाप करने से। जितना मंत्र जाप करते जाओगे, सबसे बड़ी बात क्या मैंने फील करी कि जितना आप मंत्र जाप करते हो, आप गुरुदेव को आप उतने करीब फील करते हो। आप जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ाते जाओगे, आप फील करोगे गुरुदेव मेरे पास है, गुरुदेव मेरे अंदर ही है, गुरुदेव मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, गुरुदेव मेरे हर अंग में बैठे हुए हैं। वो तब होता है जब मंत्र जाप आपका एक लेवल पे आता है। तो आपको मंत्र जाप ही करना है, और कुछ और कोई इसका तरीका नहीं है। और लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा दान कौन सा है, कोई बोलता है कि प्राण दान, कोई कहता है कि ब्लड दान, कोई कुछ, कोई रोटी का दान। सारे दान, सारे दान सेकेंडरी थर्ड टर्सरी हैं। सबसे बड़ा जो मुख्य दान है वो है आध्यात्मिक दान। अगर आपने किसी भी इंसान को, भटके हुए इंसान को आध्यात्मिक यात्रा या फिर आध्यात्मिक रास्ते पे लेके आ गए, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। क्योंकि आपने उसको गुरु से जोड़ दिया, अब सारा काम गुरु देखेंगे। आप अगर रोटी खिलाओगे तो एक ही बार खिला पाओगे, 2 बार 3 बार 10 बार खिला पाओगे। अब आपने सीधे परम सत्ता से जोड़ दिया, अब सारी रोटी, कपड़ा, मकान, वो सब देखेंगे। आपने तो सीधे पावर हाउस से जोड़ दिया। इसलिए सबसे बड़ा दान आध्यात्मिक दान ही है। बाकी दान बाद में आते हैं, प्राण दान, रोटी का दान, कपड़ा, मकान, ये सब बात की बातें। तो आध्यात्मिक दान कैसे दे सकते हो, दूसरों को मंत्र जाप करवा के, दूसरों को गुरु जी के बारे में बता के। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि प्रचार करो। प्रचार में गुरु जी का कुछ फायदा, कोई फायदा नहीं है। अब तो उनका शरीर भी नहीं रहा, जब था तभी वो कोई भी फायदा लेते नहीं थे। वो दुनिया में इतना अपने, उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, पूरा जीवन लगा दिया अपना, केवल मानव जाति के लिए। और जो मैंने देखा है कि सिर्फ मानव जाति की बात नहीं, हर एक जीव पे असर पड़ता है इस मंत्र का, इतना पावरफुल मंत्र है। आप अगर किसी कुत्ते के बगल में सुना दे तो वो भी मदोष हो जाता है, ये क्या बच गया आज बगल में।
और ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। मैं जीवों पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि इस मंत्र का प्रभाव सिर्फ इंसानों में पड़ रहा है या किसी और पे जीवों पे पड़ रहा है। तो मैं जब देखता हूँ कि हर एक जीव पे पड़ रहा है इसका असर, तो यानी कि अगर आप मंत्र जाप करते हो तो आपके आसपास जितने भी जीव जंतु होते हैं उन पर असर पड़ रहा होता है इनडायरेक्टली। जो गुरुजी बोलते नहीं कि आप मंत्र जाप करोगे तो दूसरों का भला अपने आप होने लगता है, तो दूसरे कौन, जो आपके अगल बगल जितने भी जीव जंतु हैं सबका भला होना चालू हो जाता है। तो जो क्या पता वो जिस योनि में है उससे निकल के उनको भी एक मुक्ति का रास्ता मिले आगे चल के। तो मेहनत आप करते हो और फायदा करोड़ों जीव जंतुओं को होना चालू हो जाता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हम देख भी नहीं पाते हैं, बट जीव तो उनके अंदर भी है। तो फर्क तो उन पे ही पड़ रहा है। मंत्र जब आप कर रहे हो और फर्क सब में पड़ रहा है। एक चीज और मैं क्या करता हूँ, मंत्र जाप के लिए जब मैं सोता हूँ तो मोबाइल पे मंत्र जाप चला लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब सो रहे होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, वो हमारे अंदर इम्प्लांट होता चला जाता है। तो जब सुबह उठेंगे, जब देखेंगे आप सुबह उठे और मंत्र जाप ऑलरेडी चल रहा मोबाइल में, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ मंत्र जाप करना है मुझे। तो मैं, जैसे कोई नया साधक है तो मोबाइल पे चला के रिपीट कर सकता है, साथ साथ में लय एक साथ बोले, जैसे गुरुजी मंत्र जाप करते हैं वैसे आप भी उन्हीं को फॉलो करते हुए बोलना चालू करो। इसके बाद उसको बंद कर दो, उसके बाद अपना खुद मंत्र जाप करो। इजी नहीं करना है, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में चला दिया, बस बैठे हो आराम से, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कर रहे हैं, बस मंत्र जाप होता रहा है, क्या करना है मुझे। ऐसे तो नहीं होगा। मंत्र जाप हमें खुद करना है, गुरुजी तो कर ही रहे हैं, आपको भी करना है अंदर से बैठ के। मेहनत करनी भाई, इतना आसान होता तो फिर क्या था। और ये जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि उसमें परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। लेकिन आपका जब चेतना आपकी आगे बढ़ती है तो आपको समझ में आता है कि लाइफ का पार्ट है। और आपको सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है कि हर चीज टेम्परेरी है। एक सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आती है कि जैसे बोलते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 4 दिन भी ज्यादा बोलते हैं, 3 दिन की जिंदगी मान के बस मंत्र जाप करते जाओ, क्योंकि पता नहीं है ये रेत का टीला कब ढह जाए। और ये बात समझने वाली बात है कि किसी की उम्र का कोई वो नहीं है। कोई 25 साल में जा रहा है, कोई 30 साल में जा रहा है, कोई 35 साल में जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। लोगों ने जितने अपने लिए बड़े बड़े टीले बना के रखे हैं, सबने सोचे हैं कि मैं ये करूंगा 5 साल के बाद, मैं 10 साल के बाद ये करूंगा, और मालूम पड़ा कि 2 दिन के बाद ही निकल गए। अब वो सपने जिस आपने जिस सजोए थे वो शरीर तो रहा नहीं है, अब कौन भोगेगा उसको। तो एक ही है हमारे पास आध्यात्मिक जो धन है, जो जाएगा हमारे मृत्यु के बाद। बाकी तो सब यहीं रह जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा धन है जो आगे जितना भी हो पाएगा उसके आगे कंटिन्यू होता है। कई बार हम लोग जो स्पेशली 50-60 साल के जो लोग होते हैं बड़ा ईर्ष्या करने लगते हैं कि ये कल के आए बच्चे हुए 10 साल के 12 साल के, इनकी यात्रा इतनी तेज है। तो उन्होंने कहीं ना कुछ कर रखा हुआ है, इसलिए उनकी यात्रा थोड़ी स्पीड से चलती है। तो उसमें ईर्ष्या करने वाली बात नहीं है, इसमें बात यह है कि आपको मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना है सिर्फ। और कई लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो ग्रुप में आके सुबह सुबह से अटेंडेंस लगाना स्टार्ट करते हैं जय गुरुदेव की। उस जय गुरुदेव की अटेंडेंस लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर एक बार टाइप करते हो जय गुरुदेव, उससे बेटर आप एक बार मंत्र जाप कर लो तो आपको असर दिखना चालू हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप एक बार भी जय गुरुदेव ना बोलो, सिर्फ आप जय मंत्र जाप करते जाओ, फिर देखो चमत्कार क्या होते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रुप में बहुत ज्यादा ये सब चीजें होती हैं तो ग्रुप छोड़ दो। आपकी यात्रा प्रमुख है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, नाम जप के ऊपर कुछ भी नहीं है। और नाम जप के ऊपर एक चीज और है जो मैंने महसूस करी, वो है गुरु से प्रेम। अगर आपने गुरु से प्रेम कर लिया फिर तो दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है बहुत ज्यादा। जब आपको जो मैंने फील किया है कि जैसे स्टार्टिंग में मैं मंत्र जाप नहीं कर पाता था, 1.5 साल तक मैंने खूब कोशिश करी। जब मैं गुरु जी को नहीं जानता था कि गुरु जी कौन है क्या है, बस मैं समझता था कि एक गुरु है, जैसे नॉर्मल गुरु होते हैं, एक मंत्र मिला हुआ है, चलो फॉर्मेलिटी दुनिया कर रही थी मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन गुरु जी ने बोला था कि मंत्र जाप करना है, और मैं कोशिश करता था एक नया साधक होने के चलते कि चलो कोशिश करते हैं मंत्र जाप करने की। तो मंत्र जाप मैं बहुत कोशिश करता था, मंत्र जाप हो ही नहीं पाता था मेरे से। पहला शब्द होता था और सेकंड वर्ड गायब, कभी थर्ड वर्ड गायब, एक ही वर्ड हो पा रहा है। हमने कहा ये तो ऐसे खेल लो, ये तो समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा क्या होगा।
फिर गुरुजी के और वीडियोस देखे। एक एक समझने वाली बात यह है कि गुरुजी के जो वीडियोस हैं उनमें दुनिया के सारे क्वेश्चंस का आंसर है, लेकिन वो मालूम पड़ता है आप जब चेतन हो जाते हो तब मालूम पड़ता है कि जो गुरुजी के वीडियोस हैं वो खुद ग्रंथ हैं। और एक चेतन शिष्य ही समझ सकता है कि वो जो गुरुजी ने ग्रंथ बोले हैं अपने वीडियोस में, वो डिकोड करने के बाद मालूम पड़ता है। आपके डिकोड होना चालू हो जाते हैं, गुरुजी कहना क्या चाह रहे थे, क्या कह के चले गए वो। हमको स्टार्टिंग में नहीं मालूम पड़ता है, बाद में मालूम पड़ता है कि इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। और अगर गुरुजी के सारे वीडियोस देख लें तो हमें दुनिया के सारे आंसर मिल जाते हैं, स्पेशली इस साधना के तो सारे जवाब मिल जाएंगे। गुरुजी ने कभी बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करी कि अष्टांग योग का ज्ञान दिया हो या गीता ज्ञान दिया हो। गुरुजी कहते हैं दुनिया का सारा ज्ञान अपने आप प्रकट होगा तुम्हारे अंदर, लो बात ही खत्म हो गई। सिंपल सी बात बताइए, मन जाप करो और सारा ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, या फिर गुरुजी अपने आप पढ़वा देंगे कोई किताब अगर आपको पढ़नी है तो। गीता का ज्ञान आप आपकी लाइफ में अपने आप आएगी, गीता पढ़ना चालू कर दोगे और उसका जो रस है वो आपको मालूम पड़ना चालू हो जाएगी गीता कहना क्या चाह रही है, भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या कहना चाह रहे थे। हम वो अर्जुन है, हम वो बेवकूफ अर्जुन है जिसको पता ही नहीं कि गांडी पकड़नी कैसे है, गांडी का मतलब है कुछ नहीं पता हमें, हमें युद्ध कैसे करना है, ये जीवन इतना बड़ा है इसमें युद्ध कैसे करना है, लोगों को फेस कैसे करना है, वो सब आपको अपने मालूम पड़ने चालू हो जाता है। जैसे अगर मैं गुरुदेव रामलाल सिया को छोड़ के अगर मैं किसी भी गुरु की बात करूं तो सारे ज्ञान बांट रहे हैं दुनिया में। कोई गीता को पकड़ के ज्ञान बांट रहा है, कोई अष्टांग योग को पकड़ के ज्ञान बांट रहा है, कोई अष्टावक्र गीता की बात कर रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, कोई सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा है। मतलब सब लगे हुए हैं अपनी अपनी कोशिश करने में कि देखो मेरे पास कुछ है। लेकिन गुरु जी ने एक ऐसी चाबी पकड़ा दी है कि बस ये लो मास्टर की, इसको तुम थामो अपने पास, इसको घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, ताला खुल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा अपने आप। सारा गोल्ड सारा खजाना रखा हुआ है तुम्हारे लिए तो है, जो मेरा है वो मेरे पुत्र का है, हम उनके पुत्र हैं, वो मेरे फादर हैं, सब कुछ देख चले गए। ये लो चाबी, घुमाओ तो। अगर चाबी मिलने के बाद भी हम कोशिश ही ना करें घुमाने की तो फिर हमारी गलती है। अब लोग कहते हैं कि इस मंत्र जाप से मुझे फायदा नहीं होता, तो दो बातें हैं। एक, वेदांत क्या बोलता है, वेदांत कहता है कि सारे एंगल को 360 में सोचो, चिंतन करो इसका। तो अब इसमें दो बातें हैं, या तो मंत्र जाप में ताकत नहीं है, या फिर गुरु में दम नहीं है, या फिर हम कोई गलती कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट आ चुका है कि गुरु में तो दम है भाई, मंत्र जाप में भी ताकत है, दुनिया को फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर हमको फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम कोई कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। अब वो कमी फाइंड आउट करो कि क्या कमी है, ऐसी कौन सी गलती हम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि जो 99% मैंने जो ऑब्जर्व किया लोगों को, वो ये ऑब्जर्व किया है कि उनको प्रेम तो बड़ा होता है गुरुजी से, वो रोज सुबह शाम तक जय गुरुदेव करते हैं, टीका लगा लेंगे, आरती कर लेंगे, दुनिया के सारे कर्म कांड कर लेंगे गुरुजी के लिए जो गुरुजी ने कभी नहीं कहा है। लेकिन एक जो गुरुजी ने कहा है वो कभी नहीं करते, वो है मंत्र जाप। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि घंटा बजाओ, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मेरे सामने घंटी लेके बैठो या तिलक लगाओ या मेरे लिए प्रसाद लेकर आओ। अगर आप करते हो तो आपका प्रेम है, प्रेम में तो सब कुछ जायज है, आप कुछ भी करो उनके लिए। लेकिन जो मुख्य बात उन्होंने उन्होंने आदेश दिया है कि आपको मंत्र जाप करो, वही क्यों नहीं करते हैं, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। अगर मंत्र जाप नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लो, आप प्रेम कर लो, आप अगरबत्ती कर लो, कुछ भी करो, नहीं मिलने वाला कुछ। और आप शिष्य तभी है जब गुरु के आदेश का पालना करोगे। अगर आप गुरु जी के आदेश का पालना नहीं करे तो आप शिष्य नहीं हो, मैं तो ये बोलता हूँ। आप अपने आप को शिष्य बोल कह सकते हो अगर आप अपने गुरु का पालना नहीं कर रहे हो। गुरु जी ने गिन चुन के 2-3 आदेश दे रखे हैं, मंत्र जाप, ध्यान और प्रचार। अब वो बेसिक चीजें भी नहीं हो रही तो फिर क्या, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे गुरु भाई होते हैं कहते हैं प्रचार करेंगे करेंगे करेंगे, उनको लगता है कि प्रचार करने से पता नहीं क्या मिल जाएगा, वो बात की बात है। हाँ जी जी। अजय, एक गुरु बहन है जिन्होंने लिखा है, नेहा जहां है, जब तक किसी साधक को कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तब तक साधक किस तरह गुरुदेव से जुड़ा रहे। आप रिप्लाई जब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव बात की बात है, आपको इमिडिएटली अनुभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो गीता कहती है कि आपको निष्काम कर्म करना है, तो निष्काम कर्म अभी क्या है, आपको मंत्र जाप करना है बिना किसी रिजल्ट के। आपको रिजल्ट नहीं सोचना कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो तो मिल ही जाना है आपको। लेकिन आपको अपनी ड्यूटी करनी है, आपकी ड्यूटी क्या है, मंत्र जाप करना। आप जब मंत्र जाप करेंगे, और मैं
बहुत ओपनली इस बात को बोलता हूँ कि अगर आपने 2-3 दिन भी मंत्र जाप प्रॉपर कर लिया ना, आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा कुछ ना कुछ हल्का-हल्का। और वो अनुभव आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि नहीं, ताकि कुछ तो है, और जो कुछ है, वो आपको सब कुछ तक पहुँचा देगा। तो आपको बैठना है, टाइम निकालना है। आप खाने के लिए टाइम निकाल सकते हो, आप व्हाट्सएप में चैट करने के लिए टाइम निकाल सकते हो, आप यूट्यूब में अगर आप अपना मोबाइल चेक करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा आप कितने घंटे बिताते हो एक दिन में। अब मुझे नहीं लगता कि आज का यूथ 2-3 घंटे से कम तो कोई नहीं निकालता होगा। आप वॉशरूम में भी मोबाइल लेके बैठते हो, आप मोबाइल घर में छोड़ के अंदर रूम के अंदर छोड़ो और वॉशरूम में जब बैठते हो तो उस टाइम मंत्र जाप करो। अगर आप एवरेज 5 से 10 मिनट लगाते हो वॉशरूम में, तो 10 मिनट भी मंत्र जाप कर सकते हो। अब कौन कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है? आपके पास दुनिया के सारे काम करने का टाइम है, बस मंत्र जाप करने का टाइम नहीं है, जो एक्चुअल में परिवर्तन लेकर आएगा। अगर टाइम नहीं है तो आप खाना कैसे खा रहे हो फिर? खाना तो खा रहे हो, जीवित तो हो। खाने में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। मैं तो खुद ही खाना पकाता हूँ अपना, तो उस टाइम पर मंत्र जाप कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे हैं तो 24 घंटे से काम में लगे रहते हो। और दुनिया में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया जो जो मंत्र जाप नहीं कर सकते आप पहले ही स्टार्टिंग में अगर नहीं हो पा रहा तो 5 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर बढ़ाते जाओ, आपको आनंद प्रकट हो जाएगा। हाँ, आनंद की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद एक इमिडिएटली तो फील नहीं होता है कि आपने आज किया तो आनंद आपको प्रकट होना चालू हो जाए, लेकिन आप जब द्विज बनते हो, द्विज बनने का मतलब आपका दूसरा जन्म होता है। सभी का होता है, हर एक साधक का होता है जो भी मंत्र जाप करेगा। तो आप जब द्विज बनते हो तो आपको अंदर अंदर जब ध्यान घटित होता है, ध्यान घटने के बाद आपको जो आनंद प्रकट होना चालू होता है, तो आपके अंदर एक ऐसा रस बहेगा, उसके आगे दुनिया के सारे सुख बेकार हैं, दुनिया के सारे सुख। आपको किसी मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा बस ऐसे बैठे हो और आपको आपको आनंद आ रहा है। आपका मन जब वो चलता ही रहता है और आपको आनंद घटित होगा, आप मदहोश बैठे होगे। जो जैसे लोग, जैसे एक शराबी होता है ना, ठेके के बाहर बैठता है, तो हम गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं, बस नशा बह रहा है अपने आप, ऐसे आंख बंद है, कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि जब जब वो आनंद घटित होता है तो आपको कोई भी काम करने दिल नहीं करता है। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ भी करूं। जैसे आप हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन हो जाए कि ऐसे कैसे आनंद घटित हो गया मेरे साथ, तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, क्वेश्चन आ सकता है मे बी। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे नशे में रहते हो, ऐसा नहीं होता है। आप जब पढ़ाई करोगे तो उस टाइम पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, लेकिन जब ध्यान के टाइम पर आओगे तो ध्यान होगा। ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम आपको क्रिया होती आ रही है, आप परेशान हो गए ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज मैंने जो फील करी है, जैसे कि आप जहां ध्यान ले आते हो आपका मंत्र जाप वहीं स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं मेरा मंत्र जाप चलता है मेरे हार्ट बीट पे। जैसे मान लो 1 मिनट के अंदर मेरा दिल धड़का 72 बार, 72 टाइम्स। तो मेरा हर एक बीट पे राधे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो हर एक बीट पे वो शब्द चल रहा होता है। तो यानी कि आप जब आंख बंद करोगे आप महसूस करोगे कि आपके हर एक बीट पे मंत्र चल रहा है, हर एक शब्द पे मंत्र चल रहा है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अगर इसके बाद अगर आप ध्यान कहीं और ले जाओ किसी और पार्ट में, जैसे कि मान लो आप अपने नाभि पे या अपने नेवल पे ध्यान लेके जाते हो, तो आप फील करोगे कि हर एक बीट पे अगर आपकी नेवल ऐसे हो रही है 1, तो राधे राधे टप 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 वो मंत्र चल रहा है अपने आप अपने आप अपने आप। और जब आपके मंत्र जाप बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उस मंत्र जाप करने टाइम ही आनंद घटित होना चालू हो जाता है। तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप कहोगे बस अब कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ मिल गया। और आप फील जैसे कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी कोई घटना हो गई, तो आप सिर्फ शांत बैठ जाओ, सिर्फ देखो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आंख बंद कर लिया, आप सिर्फ देखो कि क्या हो रहा है। अब मेरे साथ क्या सुखद अनुभव हो रहा है या दुख मुझे फील हो रहा है या कोई चिंता आ रही है, सिर्फ देखो उसको। आप सिर्फ उसको देखो और वो देखोगे वो चिंता गायब हो जाएगी। अब लोग कहते नहीं, एंग्जाइटी हो गई मुझे, डिप्रेशन हो गया, मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, कौन सी टेबलेट खाऊं? कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ मन जाप करो, सिर्फ अपने आप को देखो, अपने आप को आपके अपने अंदर जाना है, बाहर नहीं कुछ है। मैं जीवन के मैं स्टार्टिंग में बहुत भटका हूँ बाहर,
मैंने घाट घाट का पानी पिया है, और घाट घाट का पानी के पीने के बाद अब मुझे गौमुख मिला हुआ है। अब मुझे गंगोत्री के दर्शन हुए हैं कि ये है रियल स्रोत, ये है रियल सोर्स। अब इसके इससे ज्यादा प्योर कुछ है नहीं। अब ये मिल गया तो अब मुझे किसी भी नदी की डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये मेन सोर्स है। अगर इसके बाद भी भटक गए तो आप घूम फिर के आओगे तो यहीं पर, लेकिन लेट हो जाओगे। फिर एक पछतावा रहता है, गिल्ट रहता है कि काश मैंने उस टाइम पर मंत्र जाप किया होता। मैं देखता हूँ बहुत सारे साधक हैं, कोई 2003 से जुड़ा हुआ है, कोई 2008 से, कोई 12 से कोई जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका मंत्र जाप अभी किसी का 2 दिन में स्टार्ट हुआ है जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ, किसी का अभी, किसी का लोग कह रहे हैं साधना तो मेरी अब स्टार्ट हुई है, ये तो मैं कर क्या रहा था अभी तक, कर क्या रही थी अभी तक। तो एक मन में गिल्ट आ जाता है कि बताओ हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि जीवन बहुत फिक्स्ड है। जिनको लगता है कि मेरा जीवन बहुत लंबा है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जीवन बहुत लंबा नहीं है, जीवन बहुत छोटा है। और करने वालों के लिए जीवन बहुत छोटा है, क्योंकि एक एक सेकंड आपका कैलकुलेटेड मिला हुआ है। आपको इनफाइनाइट नहीं मिला हुआ है कि बस छोड़ दिए गए इस धरती में, जाओ जीते रहो। आपको बहुत गिन के आपको सांसें मिली हैं, और आप हर एक सांस में अगर टाइम वेस्ट करोगे तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा से उतना ही पीछे जाते जा रहे हो, उतना ही, और आप अपने गुरु से उतना ही पीछे होते जा रहे हो। और गुरु का प्रेम तो मैं क्या बताऊं। आप जब प्रेम में होते हो ना, जब, जैसे आपने देखा होगा वृंदावन में कि गोपियों को श्री कृष्ण से बड़ा प्यार होता है, लेके घूमती हैं, तो वैसे ही आपके अंदर प्यार गुरु के लिए प्रकट हो जाएगा। आपको लगेगा कि बस इनको पकड़े रहूं, छोड़ो मत इनको। और वो प्यार आप इतना अद्भुत होता है कि जिसने भी प्यार फील करा है वो बहुत नीचे लेवल का हो सकता है, क्योंकि गुरु का प्यार नेक्स्ट लेवल है। और मैं बताऊं कि जिसको आपने कभी देखा नहीं, मैंने गुरु जी कभी देखा नहीं, जिसको कभी छुआ नहीं, उसके लिए इतना प्यार प्रकट होना, तो ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है प्यार, क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने ऐसा क्या कर दिया, कुछ नहीं, कोई खास तो किया नहीं मैंने कुछ। इस चार दीवारी में साधना करता हूँ, करता ही क्या हूँ, सिर्फ मन जावित करता हूँ, और करता क्या हूँ, और तो कुछ बचा ही नहीं है। वो प्यार, वो इतनी ज्यादा करुणा होती है अपने गुरु के लिए। ऐसा नहीं कि जीवन में परेशानियां नहीं है, सब चलती रहती हैं, लेकिन आपको जब ऊपर की चीज मालूम पड़ जाती है तो नीचे की चीजें बहुत फीकी लगती हैं, बहुत छोटी लगती हैं। लगता है इनकी तो वैल्यू नहीं है लाइफ में। ये खाने की तो आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी ज्यादा वैल्यू बची है। हाँ जी। हाँ जी, जय गुरुदेव जय। अजय, जैसे आप बता रहे हो, आप नाम जाप कर रहे हो, फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, है ना, फिर भी हमने गुरुदेव को नहीं छोड़ा। तो क्या आप साधकों को कुछ कहना चाहोगे कि भाई हमारे और गुरुदेव के बीच में क्या कोई हेल्पर हो सकता है, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है उस परमात्मा तक हमें पहुंचाने के लिए? इससे पहले भी तो मंदिरों में काफी पंडित बैठे हुए थे, इतनी पूजा पाठ थी, इतने विधि विधान चल रहे थे, क्या कोई किसी को कभी पहुंचा पाया है? जो इस गुरु साधना में, जो सिद्ध योग में भी ऐसे कुछ चीजें होनी शुरू हो गई हैं, क्या वाकई में कुछ ऐसा हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास भी इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं बहुत ज्यादा, पर मैंने अपने गुरुदेव के बीच में और अपने बीच में, चाहे वो बीमारी हो, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास चले जाएंगे एक बार को वहां से, पर जो ये गुरु मिला है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इसको मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे कोई भी घटना घटित हो जाए। आप क्या कहना चाहते हो? क्या ये लगता है कि समर्पण, कोई है? जी। ये समर्पण की बात है। अगर जैसे मेरा समर्पण गुरु जी पे है, तो मैं गुरु के अलावा किसी को बीच में नहीं लेकर आऊंगा। ना मैं कविता राणा को लेकर आऊंगा, ना ओम प्रकाश जी को लेकर आऊंगा, ना ही मैं अपने भाई बहन को लेकर आऊंगा, ना किसी गुरु भाई गुरु बहन को लेकर आऊंगा। अगर गुरु जी ने बोल रखा है कि तस्वीर से मेरे बात करवा के, जो सवाल जवाब है मेरे से करवा के, तो मैं इनके पास जाऊंगा, मैं तीसरे को क्यों लेकर आऊंगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आप जब भी किसी भी साधक या गुरु भाई या गुरु बहन को लेकर आते हो, आपका समर्पण बटना ही बटना है। भले फर्क पड़ जाए उससे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है उससे। मैं कह रहा हूँ, क्या उससे फर्क पड़ भी जाएगा ना, तो भी मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। अगर कोई गुरु भाई है, कोई गुरु बहन है, बहुत हाई है, बहुत साधना उसकी बहुत ऊपर है, अगर उसकी एनर्जी से मुझे कुछ होता भी है तो भी नहीं जाऊंगा। मैं अपना समर्पण क्यों किसी और पे ले जाऊं। जब मेरा गुरु सामर्थ्य है, और जब मैं जान चुका हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, मैं जान चुका हूँ कि मेरा गुरु सामर्थ्य है, भगवान है, कल की अवतार है, तो मैं क्यों किसी को बीच में घुसेड़ूंगा, बताओ।
क्या टाइम ही तो लगेगा थोड़ा और, 2 नहीं तो 4 दिन लग जाएँगे, 4 नहीं तो 8 दिन लग जाएँगे, कोई बात नहीं। मैं तो जीवन भर इंतज़ार करने के लिए बैठा हुआ हूँ। अगर एक सच्चा शिष्य हूँ मैं, तो उनको तो प्रकट होना पड़ेगा मेरे सामने। मैं किसी थर्ड को तो कभी नहीं लेकर आऊँगा, कभी नहीं। एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, एक बहुत शॉर्ट स्टोरी। एक कोई एक कलकत्ता कोई गुरु भाई थे, उन्होंने मेरा नंबर देखा तो उन्हें कॉल आया। तो जब सेकंड टाइम उनसे बात हुई मेरी, तो उनसे मेरी 5 घंटे बात हुई रात में 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक। तो हुआ क्या कि जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो रात के अराउंड 2 ढाई बजे की बात होगी, और मैंने आँख बंद करी। आँख बंद करके करते ही मुझे यूनिवर्स दिखाई पड़ना चालू हो गया। मुझे धरती दिखाई पड़ रही, मुझे यूरेनस, सैटर्न, सारे ग्रह दिखाई पड़ना चालू हो गए। मुझे शनि ग्रह की जो वो प्लेट है, सैटर्न की रिंग, वो दिखाई पड़ रही, बड़े क्लोज और पास से देख रहा हूँ मैं उसको। आँख बंद है मेरी और मैं देख रहा हूँ। तो वो गुरु भाई कह रहा, हाँ देखो 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 आप। मैं ऐसे आँख बंद करके देख रहा हूँ, हम अब ये दिख रहा है मुझे, अब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसके बाद मुझे तीसरा नेत्र दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर नेत्र था वो। इसके बाद मुझे श्री कृष्ण की जो मोर का पंख होता है, बड़ा सुनहरा था वो दिखाई पड़ना चालू हो गया। तो काफी कुछ दिखता रहा। फिर हमारी बात बंद हो गई। फिर जब मैंने ठंडे दिमाग सोचा, मैंने कहा दिख तो गया, और इससे हुआ क्या? मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इससे क्या हुआ मेरे को। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके वजह से मेरा अंदर लालच ना पैदा हो जाए। लालच कैसा? ये जो मुझे दिखाई पड़ा, इसका लालच ना पैदा हो जाए। क्योंकि अगर ये लालच पैदा हो गया, तो हो सकता है मैं दोबारा फिर उस गुरु भाई को कॉल करूँ, और गुरु की बजाय मैं किसी गुरु भाई को कॉल करूँ कुछ देखने के लिए, फिर मैं समर्पण भटक गया। तो मैंने गुरु जी को प्रेयर किया कि गुरु जी, इस गुरु भाई से मुझे कभी बात मत करवाना। अगर मुझे कुछ दिखाना भी है, तो आप और मैं होने चाहिए आमने सामने, और कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। किसी तीसरे की साधना की वजह से मुझे नहीं कुछ दिखना चाहिए। मुझे नहीं देखना है ऐसी कोई चीज कि अगर मुझे कोई दूसरा गुरु भाई की वजह से दिख रहा ही पड़ रहा है। अगर दिखाना भी है तो आप अपनी एनर्जी दिखाओ, मुझे कोई तीसरा मत लेकर आओ। और आप हो और मैं हूं, और कोई तीसरा नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो उस दिन के बाद से मैंने उस गुरु भाई से कभी बात नहीं करी, और ना मैं कभी करूंगा। क्योंकि मैं अपना समर्पण को मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि गुरु के अलावा मैं किसी को देख ही नहीं सकता। देख ही नहीं सकता। भले ही कोई गुरु भाई कितना ही प्यारा हो मेरे लिए, प्यारा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं मांगने जाऊंगा। अगर मांगूंगा तो अपने गुरु जी के सामने हाथ फैलाऊंगा जाके, उनके सामने अपना पात्र रखूंगा कि गुरु जी, ये है, बताओ मैं क्या करूं इस टाइम पर। मैं अपने गुरु जी अपने कोई किसी गुरु भाई को कॉल नहीं करूँ कि बताओ मेरा मार्गदर्शन करो। वो कौन होता है मार्गदर्शन करने वाला? वो मार्गदर्शन करेगा तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेगा, जो उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ डिफरेंट है, उसकी लाइफ डिफरेंट है। तो वो जो आंसर देगा वो उसके होंगे, मेरे लिए कैसे हो जाएंगे? लेकिन जो गुरु जी आंसर देंगे, उनको सब पता है मेरे बारे में, तो वो मेरे लिए आंसर होगा। तो कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, तो मैं अपने गुरु जी के सामने बोलूंगा, वो मुझे मिलेंगे। और मिलता है। और अगर आंसर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब एक बात है कि आप शिष्य बने नहीं अभी तक। जो सच्चा शिष्य है, वो अपने गुरु सामने कोई प्रश्न रखे, आंसर ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? जी प्लीज। जी, जय गुरुदेव। इसका मतलब ये है, अगर जो कुछ लोग बोलते हैं हमें कोई अनुभूति नहीं हो रही है, अनुभव नहीं हो रहा है, या हमें गुरुदेव से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके नाम जाप में कमी होगी, या उनके समर्पण में कमी होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। आपको क्या लगता है? जो मैं समझा हूं ये है कि समर्पण बाद में आता है। जैसे समर्पण कैसे हो सकता है? जैसे कोई गुरुजी, एक आप नए नए जुड़े हुए हो, गुरुजी, अगर मैं नया साधक हूं तो गुरुजी एक मेरे लिए एक साधारण बुजुर्ग इंसान है, जो अब इस दुनिया में उनका शरीर नहीं है। इतनी सी बात है, अगर मैं एक नया साधक हूं तो। अब मैं कैसे मानूं कि ये समर्थ हैं? मैं कैसे इनसे प्रेम कर लूं बिना देखे समझे? क्यों, कैसे प्रेम प्रकट हो जाएगा? हो ही नहीं सकता कभी प्रेम प्रकट उनके लिए। समर्पण गुरुजी अपने आप खुद करवा लेते हैं, आपको नहीं करना पड़ता। आप कर लो कोशिश। मैं बैठा हुआ हूँ, गुरुजी समर्पण कर दिया, हो गया समर्पण। अगर आप बोलते भी हो कि समर्पण मैंने कर दिया, तो आपको लगता है कि समर्पण हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में हुआ ही नहीं होता है वो।
अगर समर्पण हुआ होता तो आप भटक कैसे रहे फिर? जो समर्पित शिष्य होता है वो सिर्फ अपने गुरु के लिए समर्पित होता है, वो भटकता नहीं। जैसे घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े की वो जो लगी होती है, बस उसको गुरु दिखाई पड़ते हैं, उसके अलावा न इधर कोई गुरु भाई दिखाई पड़ता है, न इधर कोई गुरु बहन दिखाई पड़ती है। सिर्फ गुरु दिखाई पड़ेगा बस। जो भी सवाल होगा उस पे उसी से पूछेगा। समर्पण का मतलब क्या कि मैंने सब कुछ निछावर कर दिया, अपना मन तन बुद्धि सब कुछ। अब जब कुछ बचा ही नहीं तो अब बचा क्या? कुछ है ही नहीं। अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो आप भीग रहे हो उस पे। यस। और मैं समर्पण से पहले एक चीज ये समझती हूँ कि समर्पण तो गुरुदेव स्वयं करवाएंगे। बस हमें अपनी बुद्धि सिर्फ मंत्र जाप में लगानी है और कहीं लगानी ही नहीं है। मंत्र जाप करोगे, खुद ही समर्पण होगा, सब चीजें होंगी। सिर्फ मंत्र जाप में ही सब कुछ, जो ये चाबी है, बस इसको आप घुमाए जाओ, घुमाए जाओ, घुमाए जाओ। कभी तो लगेगा ये ताले के अंदर जाकर। कभी तो गुरुदेव मैं को लगेगा कि बहुत मैं घुमा जानना लिया चाहता आपने। हूँ कि तो आपको समर्पण सिर्फ अपनी बुद्धि लगानी है। जी जी अजय जी समर्पण बाद बताओ। में आता है। पहले आपका मंत्र जाप है और ध्यान है। अगर आप मंत्र जाप करोगे तो समर्पण अपने आप हो जाएगा। एक गुरु बहन ने जैसे कोई नया जान ने बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कैसे करूं क्या? मैं उनका मेन क्वेश्चन ये था कि मैं कंटिन्यूटी मेंटेन कैसे करूं। सिंपल सी बात ये थी उनकी कि मैंने आज तो कर लिया, मैं कल कैसे करूं? तीसरे दिन कैसे करूं? मैं तो भूल जाऊंगी या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं वो कैसे करूं? तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप किसी क्लास में जाते हो तो किताब उठा के पढ़ते हैं ना हम लोग, कोशिश करते हैं समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही मंत्र जाप की कोशिश करनी है केवल। मंत्र जाप होता है या नहीं होता ये बात की बात है, कोशिश तो पहले करनी है हमें। रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, कोशिश करनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे से जब 1.5 साल तक मंत्र जाप भी नहीं हुआ तो मैं गुरु जी सामने से बैठ जाता था, ऐसे देखता रहता था, घूरता था बैठ के। गुरु जी क्या मजाक है मेरे साथ? आप बोलते हो मंत्र जाप करो, मंत्र जाप तो होता ही नहीं मेरे से, मैं करूं तो करूं क्या? और मैं करना चाहता हूँ, ये आप भी जानते हो, मैं करना चाहता हूं, लेकिन हो नहीं रहा मेरे से, देखो। तो गुरु जी ने अपने वीडियो में बोल रखा है। हाँ जी। मैं फिर पूछ लेती हूँ बीच में, क्योंकि ये साधकों के लिए ही है, जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अब ये पता कैसे लगे कि भाई समर्पण हो गया है? आपको कैसे लगा? ओम जी को कैसे लगा? मुझे भी लगा। तो ये कैसे पता लगेगा उन साधकों को जिनको अभी तक ये पता ही नहीं है? क्योंकि बार बार पूछते समर्पण फिर क्या है, मतलब समर्पण कैसे होता है? तो कैसी फीलिंग आती है उस समर्पण में? आप अपनी फीलिंग बताओ। आप जब अपने रास्ते से आपके जीवन में भटकाव आए और फिर भी ना भटके, इसका मतलब समर्पित हो चुके हो। आपके जीवन में कोई उंगली करने आ रहा है और आपको उसकी उंगली दिखाई नहीं पड़ रही है, आपको सिर्फ गुरु ही दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप समर्पित हो चुके हो। कोई भटकाने की लाख प्रयास कर रहा है, कोई गुरु भाई परेशान कर रहा है कि नहीं नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिर भी आप नहीं भटक के आप अपने ही रास्ते में जा रहे हो, उनका नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु है, इसका मतलब समर्पित हो चुके हो। और अगर आप जा रहे हो किधर, इधर या उधर, तो आप अभी भटके हुए हो, अभी आपको मंत्र जाप करने की जरूरत है। जी, जय गुरुदेव। ओम जी, आपका समर्पण कैसे हुआ? आपको लगता है आपका समर्पण हो गया? अगर जब हम समर्पण की बात करते हैं, तो सबके उसमें भी अनुभव होते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, हमारा समर्पण हो गया। कि जैसे कि मुझे लगता है कि भई ना मुझे मौत का डर है, मेरी कोई बड़ी से बड़ी चीज़ें खो जाए, चाहे मेरी औलाद चली जाए, चाहे मैं खुद चली जाऊँ। मैं मतलब हर वक़्त बैठी हुई हूँ कि मतलब कल हो या ना हो, बस ये गुरुदेव का होना ज़रूरी है। दुनिया में कुछ हो या ना हो, दुनिया हो या ना हो, बच्चे पति हो या ना हो, भाई ये परमेश्वर होना चाहिए। तो मैं इस चीज को, क्योंकि ये कहीं बातों से नहीं आता है, ये अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि कोई भी सिचुएशन आके खड़ी हो जाए, बस वो गुरुदेव ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। ना हमें बीमारी दिखती है, ना हमें घर बार दिखता है, ना हमें संसार दिखता है। मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधे हो चुके हैं उसके लिए। इतना अंधे हो चुके हैं कि कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं अपने मैं तो समर्पण को इस तरीके। जी मैं जी इस जी पर बोलिए। एक लाइन और ऐड करूंगा। समर्पण में एक बात गुरुजी ने बताई थी, पिछले साल की बात है शायद। हम्म। तो समर्पण का जो ट्रू डेफिनेशन जो मैंने समझी थी समर्पण की उस दिन, वो दी थी गुरु गोविंद सिंह की कोटेशन से, लाइन उठाई थी। वो लाइन ये थी कि तेरा पाना मीठा लगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गर्दन भी कट ना जाए, मेरी गर्दन भी कट जाए, इसके बाद भी मैं बोलूंगा कि सब कुछ तेरे लिए है, सब कुछ तेरा ही है।
जिस दिन ये भाव आना चालू हो जाए अंदर से, तो समझ लेना कि समर्पित हो चुके हो, समर्पण आ गया आपके अंदर। क्योंकि आपकी जब चोट लगती है ना, तो उस टाइम पर आप ऊई निकलती है, उस टाइम पर गुरुजी याद नहीं आते हैं। और जिस दिन चोट लगने के बावजूद, नुकसान होने के बावजूद, आपका घर जलने के बावजूद, आपके बीवी-बच्चे खत्म होने के बावजूद भी वही दिखाई पड़े, तो समझ लेना कि समर्पित हो चुके हो, अब कुछ बचा नहीं। और जब ये भाव आ जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई गुरु भाई, गुरु बहन आपको हिला नहीं पाएगा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, आप तो बस चौड़े बैठे होगे। मैं अब नहीं हिलने वाला मैं। अब तो मैं बस गुरु से जुड़ चुका हूँ पूरा कंप्लीट। जी अजय और जी। आपके अंदर अगर 100% में 0.01% भी समर्पण की कमी रह गई ना, तो आप लीकेज फील करोगे। लीकेज का मतलब जैसे एक पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन के से 100% पानी बह रहा है, अगर उसमें एक छेद कर दोगे, तो पानी लीक करना चालू कर देता है। तो वैसे ही अगर आपके समर्पण में कमी रह गई, तो आपकी साधना लीक करना चालू कर देती है। आप जितना कर रहे होते हो, उतना मिल नहीं रहा होता आपको। तो और समर्पण आता कहाँ से? वो आता है मंत्र जाप से। मंत्र जाप से ही आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा, मंत्र जाप से ही आपके अंदर समर्पण घटित होगा, मंत्र जाप से ही आपको अपने बारे में जानना चालू हो, जिसको बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार। आप अपने बारे में जानना चालू करते हो, आप हो कौन, आपका काम क्या है। अभी जवाब कहाँ से मिलेगा? ये सब अंदर से मिलना चालू हो जाता है अपने आप। सब कुछ अंदर से मिलता है, सब कुछ, दुनिया की हर चीज अंदर से मिलना चालू हो जाती है। आपके अंदर ही ज्ञान प्रकट होना चालू हो जाता है। आत्मज्ञान कहाँ है? अंदर से प्रकट होता है वो। और हमारा गुरु इतना समर्थ है कि सब कुछ करवा सकता है, सब कुछ। जी बिल्कुल। जय गुरुदेव। ओम जी, आप बताइए आपका समर्पण। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज तो बस गुरुदेव ने ऐसा मतलब सिस्टम बना रखा है कि आराम से कुछ बोलने का है ही नहीं, और फिर भी आप कुछ अंदर से शायद गुरुदेव बोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हमारे जो समर्पण में आपसे पूछते हो ना, तो बताने के लिए भी कुछ भी नहीं है कि गुरुदेव के, अब क्योंकि सामने भी गुरुदेव बैठे हैं और इधर भी गुरुदेव बैठे हैं और हर जगह गुरुदेव बैठे हैं, तो फिर क्या बोले, कुछ है नहीं बोलने के लिए। लेकिन जो हमने अपने अंदर जो देखा कि जो गुरुदेव थे ना, अब मतलब कुछ सब मतलब ना कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि कुछ चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, लेकिन गुरु वगैरह अच्छा नहीं लगता। मतलब किसी ने बहुत बड़े प्रोग्राम में इनवाइट किया है और ऐसा लग रहा है कि वहां पे जाने के बाद है ना, अपने गुरुदेव को याद नहीं रख पाया ना, तो मेरे लिए शायद ये सबसे बड़ा नुकसान है। हो सकता है मैं अपने दोस्तों को बाद में मिल करके उनसे माफी मांग लूंगा, उनको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन अगर मैं अपने गुरुदेव से दूर हो गया ना, तो वो दोस्त मुझे गुरुदेव से नहीं मिलवा सकते। और मतलब कोई भी कैसा भी प्रोग्राम हो, क्योंकि जब से गुरुदेव मिले हैं ना, तो 100 में से 99 प्रोग्राम तो मिस ही हुए हैं। और कभी किसी भाई को बुरा नहीं लगा, कभी किसी भाई को बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो हमारे अंदर भाव है ना, जो परमात्मा के प्रति भाव है, वो ये है कि हमारे नाम जब से सबका भला हो, संपूर्ण ब्रह्मांड का भला हो, सब जीव जगत का भला हो। मतलब हमें तो क्योंकि मिल ही चुका ऑलरेडी, हमें तो गुरुदेव ने सब कुछ दे ही दिया है, अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो हम तो सोचते हैं कि जो हमारे भाई, जो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, उन सबका गुरुदेव कल्याण करें। जो हमारी लिस्ट में है, जो हमारे संपर्क में आते हैं, जो हमारी एनर्जी से टकराते हैं, भगवान उनका भी कल्याण करे। तो अब अपने को अपने अंदर मतलब ये है ना, गुरुदेव ही स्रोत है सारा। तो इनसे अगर हट करके हमसे कुछ होता ही नहीं है। मतलब गुरुजी ने ऐसे ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे सारी चीजें सामने अवेलेबल है, लेकिन उनमें कुछ है ही नहीं। उनमें कुछ है भी नहीं, 1% भी कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है वहां पे। लेकिन अगर वहां पे गुरुदेव के लिए और अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं है, तो वहां पे मेरे लिए कुछ नहीं है। तो हमें तो अब समर्पण से तो मतलब बहुत चीजें निकल करके आती है कि जैसे एक बार ये चीज है, हम क्या है कि 5:30 बजे 4:30 बजे तक है, 4:30 बजे तक सोया नहीं था, लेकिन मुझे याद आया कि मेरा 5:30 बजे
ये कार्ड मुझे नहीं मिल रहा है, यानी कि जिस गुरु भाई ने 2011 में ये दिया था लेमिनेशन करवा के, तो ये मुझे मिला नहीं, मतलब कहीं पे रख दिया। तो ये मन में आ गया कि अब इसको मतलब अब सो कैसे सकता हूँ, गुरुदेव आप मुझसे दूर हो गए हो। और मुझे ये पता लगा कि गुरुदेव ने कोई शरारत की है, क्योंकि 5:30 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब क्या करूं, तो इसको ढूंढने लग गया। इसको ढूंढते 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 लगभग 6 बज गए, मतलब दिन ही निकल गया। तो अब क्या करूं, फिर बैठ गया। तो बैठे बैठे को गुरुदेव ने ये बताया कि वहां बाहर पड़ा है। गुरुदेव ने ये बताया कि वहां पे बाहर पड़ा है, जाके देख। तो वो कार्ड लेके फिर सोया। मतलब आप मतलब दुनिया की सारी है ना, अगर कोई भी भाई कह दे मुझे आप इतने पैसे दे दो, इतने पैसे ले लो, इतनी सारी दुनिया की दौलत दे दूंगा, लेकिन ये मुझे कार्ड दो, नहीं हो ही नहीं सकता। मेरे लिए इस धरा पे इस गुरु से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। मतलब सब गुरु भाई बहनों के लिए ऐसा ही है कि ये एक छोटा सा कार्ड नहीं है, ये हमारे लिए इस पूरे ब्रह्मांड को जानने का रहस्य इसके अंदर लिखा हुआ है। संपूर्ण ग्रंथों का सार इसके अंदर लिखा हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी इसके अंदर बैठे हुए हैं। कल की भगवान इसके अंदर बैठे हुए हैं। शिव अवतारी बाबा श्री गंगानाथ जी योगी जोगी, जो कि जीसस जिनको यीशु मसीह कहते हैं, उनके भी अवतारी हैं। क्राइस्ट है, मतलब जो भी जितने भी आज तक भगवान उन सबके अवतारी ये सब 2 महाशय बैठे हैं। तो इनकी सब लीला है, इनको छोड़ के कैसे काम हो सकता है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो मतलब बहुत चीजें हैं। अब गुरुदेव ने देखो सामने से हटा दिया है, शायद गुरुदेव नहीं बुलवाना चाह रहे थे। तो फिर भी जैसे अपने जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनको उनके गुरु ने कहा कि ये मेरा जो संदेश है पूरी मतलब जहां तक संभव हो वैदिक दर्शन का प्रचार होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा, भूख प्यास उनको खाना मिला कि नहीं मिला, 7 दिन पुरानी जो रोटियां वो पानी में भिगो करके खाते थे। जो इतने महान ऋषि होकर के भी जिन्होंने इतना मतलब कठिन परिश्रम के द्वारा गुरुदेव का अपने गुरु का जो संदेश था दुनिया तक लेकर के गए। तो हम तो आज इतने परेशानी में है ही नहीं, हम तो 2 दिन बाद की बासी रोटी भी नहीं खा सकते, हम तो 1 दिन बाद की भी नहीं खा सकते। हम तो हैंड टू हैंड, हमें 5 यानी 2 रोटी की जरूरत होती है तो हम 200-300 रुपए की थाली लेकर के बैठते हैं और उसमें से 10% यूज करते, बाकी 80% खराब करते हैं। तो हम ऐसा करते हुए भगवान को कैसे पा सकते हैं? तो हमें हर एक चीज का कि हमें खाने में संयम, बोली में संयम, आचार में, व्यवहार में, वाणी में, हर चीज में संयम, ये सिर्फ मंत्र जाप से आता है। और ये गुरुदेव ऐसे हैं कि हमने एक चीज तो देख ली कि कोई भी चीज अगर हम करना चाहें, अगर वो उसमें गुरुदेव की इच्छा नहीं है तो वो नहीं होगी। चाहे हमें लग रहा है कि उसमें कोई हम करोड़पति बन जाएंगे, या चाहे हमें लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा पैसे हमारे पास आ जाएंगे, या हमें लग रहा है बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर गुरुदेव की उसमें इच्छा नहीं है ना, और वो चीज हमारे फायदे के लिए नहीं है, तो नहीं होगी। और एक साधना में परिणाम नहीं आने का कारण ये भी रहा है कि जब हम कोई चीज को टारगेट बना के करते हैं ना, तो उसमें सफल नहीं होते हैं। इस साधना में तो ये समझ में आया कि हम सोच रहे कि मैं अपना सिर दर्द करने के लिए मंत्र जाप करूं तो शायद सिर दर्द भी ठीक ना हो। लेकिन अगर मन में यह है कि गुरुदेव तन मन प्राण वचन कर्म आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक सारी चीजें गुरुदेव आपके चरणों में डाल दिया है, और ऐसे होके गिर गया कि गुरुदेव आप संभालो, मैं तो मरा हुआ सांप हूँ, गुरुदेव आपके गले पड़ गया हूँ, अब आप जैसा इसमें प्राण डालो आप ही डालने वाले हो। तो उससे हमारा काम चलता है। किसी ने अच्छी चीज दी है तो लो गुरुदेव आपको दी है, किसी ने बड़ाई कर दी, हाँ गुरुदेव आपकी बड़ाई कर दी है, किसी ने बुराई कर दी है तो गुरुदेव आपकी बुराई कर दी है। क्योंकि गुरुदेव मेरा तो जो सब कुछ आपका ही है ना, अगर कोई बड़ाई कर रहा है तो वो आपकी ही बड़ाई कर रहा है, अगर कोई बुराई कर रहा है तो गुरुदेव मैं तो आपका ही हूँ, वो आपकी कर रहा है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है गुरुदेव। तो ऐसे करके गुरुदेव बहुत सी चीजें ना हमारे सामने से हटा देते जो हमारे काम की नहीं होती। एक बार लगता है कि क्यों है, लेकिन उसका एंड एट द एंड जैसे अंत में हमें उसका परिणाम मिल जाता है कि गुरुदेव ने सही किया था, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए।
आज किसी को गुरुदेव ने ये पूछा कि गुरुदेव मुझे अनुभूतियां नहीं हो रही है, एक्सपीरियंस नहीं हो रहे, मैं क्या करूं, केओ को इतना दिख रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि जिनको दिख रहा है उन्होंने क्या कर लिया, जिनको दिख रहा है उन्होंने क्या कर लिया। तो गुरुदेव जब कह सकते कि जिनको दिख रहा है उन्होंने क्या कर लिया और जिनको नहीं दिख रहा है उन्होंने क्या कर लिया, दोनों बराबर ही है। कोई अगर अनुभूति सुना रहा है तो वो भी बराबर है, और कोई अगर अनुभूति सुन रहा है तो वो भी बराबर है, क्योंकि सुनने वाले के बगैर जो सुनाने वाला वो नहीं है, दोनों के बगैर किसी का वो नहीं है, एक के बगैर दूसरा नहीं है। मतलब इस हाथ से दे और इस हाथ से ले, ये बराबर ही चलता है। तो गुरुदेव का सिस्टम ऐसा है, गुरुदेव ने तो अपनी वाणी में कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल, इसलिए बिल्कुल भी पीछे देखने की जरूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। और बस गुरुदेव के प्रति कोई भी गुरुदेव से संबंधित हमारे पास चीज है उसको हम ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रेम करें और हम आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे हृदय में, हमारे दिल में लोगों के प्रति एक प्रेम रहना चाहिए कि जो भी हमारे संपर्क में है ना, कम से कम उन तक गुरुदेव का संदेश पहुंचे। भले उसके बाद वो हमसे बात करना बंद कर दे, भले वो नाराज हो जाए, भले वो फोन ब्लॉक कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन उनको बताना जरूरी है। कम से कम जहां पर भी हम बैठे, ये नहीं सोचना कि मुझे गुरुदेव ने आदेश नहीं दिया, नहीं, आदेश होगा या नहीं होगा वो बात की बात। पहले गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव क्या संभव है, तो गुरुदेव को उनको मार्ग निकाल देंगे। तो प्रचार होने से ही समर्पण बढ़ता है। हमारे तो कुछ गुरु भाई बहन हमारे घर में फैमिली में थे जिन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को बताया, हालांकि उन्होंने ध्यान अभी खुद ने नहीं शुरू किया है, पर उन्होंने आगे जो बताया ना उसका परिणाम वो खुद उनको मिल रहा है। तो हो सकता है कल को उनकी साधना भी शुरू हो जाए। तो ये चीज है अपने को। तो ये जो गुरुदेव हैं ये साक्षात हमारे परमपिता भगवान है, हम तो इनको गुरुदेव भगवान, कल की भगवान कहते हैं। तो जब, हाँ एक चीज है, हमारी कोई भी ऐसी कॉपी नहीं मिलेगी जिसमें गुरुदेव का फोटो नहीं है। हमारे ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे गुरुदेव का फोटो नहीं है। और पर्स में 3-4 फोटो मिलेंगे, बैग में मिलेंगे, मतलब जहां पे हाथ जाता वहां पे गुरुदेव कौर को फोटो मिलेगी। तो कई तो ऐसे पूछ ले कि पढ़ते हो प्रचार करते हो, मतलब बहुत जगह बैठते तो कहते हैं कि यार भाई आप पढ़ते हो या प्रचार करते हो। जहाँ पे हम एग्जाम देने गए तो हमारे पास आधे घंटे का समय था, तो हमने पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिया। हमने कहा कि चलो ऐसे ही कॉलेज के पीछे गए, तो वहां पे जिनके घर पे हम गए ना उनको ही बताए, तो वो बोलने लगे कि आप एग्जाम देने आए हो या प्रचार करने आए हो, पढ़ाई भी करते हो या प्रचार ही करते हो। तो सुबह का टाइम था, तो उन अंकल जी को गुरुदेव के बारे में बता दिया इधर जो हमारे पास में हनुमानगढ़ है। तो हमें मौका नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने तो कह दिया कि आप खुल करके बताओ, आप खुल करके बताओ। जब आप बताओगे ना तो फिर आप नहीं, फिर मैं बोलूंगा। तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं हमें। जी जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। ओम जी, मेरे पास 2-3 कॉल्स आए थे, ठीक है। कॉल तो बहुत सारे आते हैं, मैसेज भी बहुत सारे हैं, किसी दिन हम सारे मैसेज को इधर लेंगे। तो जैसे कि बहुत लोगों ने बोला कि वो कुछ विधि कर रहे थे, और जब वो विधि कर रहे थे तो उनको स्पेशल ये बोला है, और मैं अभी कल की ही बात कर रही हूँ कॉलों की, कि उनको प्रचार के लिए मना किया है। तो क्या प्रचार नहीं करना चाहिए? ऐसा भ्रमित क्यों हो रहे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे कि गुरुदेव ने कभी ऐसा बोला है, या कभी किसी ने ऑडियो वीडियो में कुछ सुना है कि भाई आप प्रचार तब तक मत करो जब तक आपका समर्पण ना हो जाए? और कैसे व्यक्ति को पता लगेगा कि उसका समर्पण हो गया है? आप तो अभी उसको मंत्र ही नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि वो मंत्र ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उधर तो कुछ और ही मंत्र चल रहे हैं, दूसरे मंत्र चल रहे हैं, दूसरी विधियां बीच में आ गई हैं गुरुदेव और साधक के बीच में। तो ये जो भटकाव है कि भाई लोगों को रोका जा रहा है कि अभी आप प्रचार मत करो, अभी आपका टाइम नहीं आया है, ठीक है। एक गुरु भाई थे, उनको इतना प्रॉब्लम था, जो कल उन्होंने 40-40 दिन के 2 उपाय किए, ठीक है। दो पहली बार किया, एक गुरु बहन की भी बात बता देती हूँ, और उनकी भी, दोनों की कुछ कुछ सेम है। तो जब उनको 40-40 दिन में कोई फायदा नहीं हुआ, हम इधर किसी की बुराई नहीं, कुछ मतलब नहीं हमें विधि से, हम तो कहते जो कुछ भी कर रहा है पर प्रभु का नाम जप मत छोड़ना। तो उन्होंने ये कहा, जब पहली बार जब 40 दिन के उससे कुछ नहीं हुआ, तो जब उन्होंने कहा अब कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा अरे आपकी अर्जी लगाना भूल गए थे, पर्ची लगाना भूल गए थे। शायद वो गंगाई नाथ जी को लगती होगी कोई पर्ची, कोई सिस्टम होगा,
अगर जो कुछ लोग देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम उस सिस्टम में नहीं है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट उस प्रभु को भजते हैं। तो हमने नीचे ऑफिस में फाइलें पास नहीं करवा रहे हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है प्रभु से, वो नाम जाप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो ऐसी पर्चियां कट रही हैं और लोगों को रोका जा रहा है। तो फिर 40 दिन का उन्हें और उपाय बता दिया, तब नहीं हुआ। तो आज वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ नाम जाप के बारे में बताया जा रहा है, और उनको लगता है कि आज हम सही रास्ते पर आए हैं और हमने अपने नाम जाप को और बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि कोई गुरु के बीच में और हमारे बीच में आ गया है और शायद वो हमें गुरु तक पहुंचा देगा, या हमें नौकरी नहीं मिल रही है, या हमें कुछ प्रॉब्लम है तो भूत प्रेत या तामसिक बोलकर, मतलब कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि जैसे कि वो भटक जाते हैं। मैं ये बात इसलिए लेकर आ रही हूँ कि कुछ लोगों के जब कॉल्स आते हैं या मैसेज आते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेचारे साधक प्रॉब्लम में है। और मैं, मेरा एक चीज का और मानना है, क्योंकि हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, जब कोई अच्छी चीज हो रही है तो हम गुरुदेव को बोल देते हैं, ठीक है कि ये गुरुदेव कर रहे हैं और हमारा समर्पण है, सब चीजें। जब गुरु की किसी विधि के साथ छेड़खानी या कहीं कुछ हो रहा है तो हम लोग चुप हो जाते हैं, भाई ये गुरु का कार्य है, गुरु देख रहा है, वो कल की है। जब कल की देख ही रहा है, कर ही रहा है, तो आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ ना, सभी लोग समर्पण करके बैठ जाओ। गुरु का कार्य भी करने की क्या जरूरत है, प्रचार भी करने की क्या जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इतने बहाने क्यों लिए जाते हैं? अगर कोई गलत चीज है, अगर मैं ये कहती हूँ, अगर मेरे टच में कोई व्यक्ति है, मैं कम से कम उस एक व्यक्ति को तो समझा सकती हूँ। अगर जो मैं सबको नहीं बोल सकती हूँ तो गुरु के मंत्र पे लेके आओ, गुरु के रास्ते पर लेकर आओ उनको, जबरदस्ती नहीं लेके आना। पर अगर कोई मुझसे बात कर रहा है, मैंने कभी किसी को कॉल नहीं किया, कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मैं किसी को कॉल कर रही हूँ, या मैं, अगर मेरे पास कॉल आया तो मेरा मकसद एक ही होना चाहिए कि गुरु की सही जानकारी आप दो, गुरु को, गुरु के बारे में ये बताओ कि गुरु की ऑडियो वीडियो सुनो, गुरु का वचन सुनो, कहीं और भटको मत। तो आप क्या कहना चाहते हो अजय? जय गुरुदेव। व्हाट्सएप में एक फीचर होता है, बी से होता है ब्लॉक का ऑप्शन होता है। अगर कोई भी साधक आपको भटकाने की कोशिश करता है, सिंपल ब्लॉक करो, खत्म करो उसको। आप उसको अपनी लाइफ में एंटर क्यों करने देते हो किसी को भी? वो इतना खास कैसे हो गया कि आपके और गुरु के बीच में उचड़ के बैठ गया आके? ये तो आप उसको एंट्री दे रहे हो कि आ जाओ, भटका लो आके मुझे, मैं भटकना चाहता हूँ, तो भटका देगा आपको। अगर आपका समर्पण अपने गुरु पे है, आपको अपने गुरु की पावर पता है, आपको गुरु सामर्थ्य है, आपको जान गए आप, तो आप क्यों जाओ किसी के पास? मेरे पास भी लाइफ में बहुत इश्यूज हैं, तो क्या मैं किसी के पास चला जाता हूँ क्या? और अगर कोई दावा करता है मेरे पास आके कि मैं तुम्हारी सारे इश्यूज खत्म कर दूंगा, मैं कहूँगा नहीं चाहिए भाई, इश्यूज चलने दो। मैं इश्यूज के साथ ही खुश हो गया हूँ अब तो मैं इश्यूज के साथ ही मुझे मजा आता है। अभी मुझे फीवर आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे फीवर तो आया, कम से कम फीवर ही नहीं आता, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। अब उसको फीवर को मैं आनंद में आनंद में कन्वर्ट हो गया वो फीवर। मतलब आपका शरीर तप रहा है लेकिन आप उसको आनंद महसूस कर रहे हो। अगर आपको फीवर के टाइम पर भी आनंद महसूस हो रहा है तो सोचो फिर आप बचा क्या? आप दुख में भी सुखी हो, सुख में तो सुखी हो ही, तो यानी कि आप समता में आ गए, समान भाव में। तो वो मंत्र जाप से होता है, किसी विधि से नहीं होता है। विधि है, यही विधि है, बस मंत्र जाप विधि है और कोई विधि नहीं है। और वो डायरेक्ट परमेश्वर के मुख से निकली हुई विधि है। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, तो वैसे ही हमारे गुरुदेव ने हमको विधि बताई अपने श्री मुख से कि ये लो, अब ये तुमको दे दी चाबी, अब तुम्हारा काम, अब काम खत्म, अब इसी को जपना है तुमको। करो जब जब कब तक नहीं होगा? 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगे रहो, पीछे पड़ जाओ हाथ धो के। कह तो कैसे नहीं होगा? दुनिया को हो रहा है, मुझे भी होगा। मैंने यही किया था, जब मुझे नहीं हो रहा था मैं पीछे हाथों के पड़ गया। मैं कैसे नहीं होगा? दुनिया में कोई अंदर परिवर्तन आ रहा, दुनिया को हो रहा, तो मुझे क्यों नहीं होगा? मैं कौन सा कोई मेरे में कमजोरी है? शिष्य मैं भी हूँ, गुरु जी वही है, अंतर कहाँ आ रहा है? ये तो अंतर देखा कि मंत्र जाप नहीं कर रहा था मैं। फिर कोशिश करी मंत्र जाप करने की, तो मंत्र जाप ही नहीं हो रहा था, जैसे बाकी के बाद इश्यूज आते हैं। फिर गुरुजी ने एक वीडियो में बोल रखा था कि मंत्र जाप ना हो तो जय गुरुदेव करना स्टार्ट कर दो। जय गुरुदेव भी ना हो
तुम अगरबत्ती कर दो आके मेरे पास, कुछ तो करो, कुछ तो देखो करना पड़ेगा। गुरुजी ने सिंपल सी बताया, क्या बताने की कोशिश करी, कुछ तो करो, थोड़ा एफर्ट तो डालो अपना। एफर्ट डालोगे, बाकी तो मैं तुम्हें खींच लूंगा अपनी साइड में, लेकिन तुम्हारी कोशिश देखूंगा मैं कि तुम सच में मुझे चाहते हो कि तुम ऐसे ही मजाक में बस हवाबाजी कर रहे हो, या तुम अपनी कोई नीड या कोई अपनी विश पूरी कराने आए हो मेरे पास। ये बीमारियां तो साइड प्रोडक्ट हैं कि जब ट्रक चल रहा है तो कीचड़ तो अपने साफ ही हो जाना है, लेकिन कीचड़ साफ करने के लिए ट्रक नहीं चलाना है। वो बहुत पावरफुल मंत्र है, उसको जीवन में अपने आप को जानने के लिए यूज करना है। अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, अपना साक्षात्कार करना है। बीमारियां तो हो ही जाएंगी, वो बीमारियां चलती रहती, बहुत छोटी चीज है बीमारी। यहाँ पे 99% लोग आते हैं बीमारी के लिए। किसी को शुगर है, मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं जिनको शुगर, और किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी है, किसी को बीपी है, किसी का आर्थराइटिस है, हो गया। लेकिन आप उसको छोड़ के आप सिर्फ अध्यात्म में अपनी अपनी मंत्र जाप में ध्यान लगा दोगे, सही होता है या नहीं होता ये मुद्दे की बात नहीं है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही, ये बड़ी बात है बस। स्वामी विवेकानंद को बहुत बीमारियां आती जाते आते, आप क्या करें बताओ? तो क्या उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा छोड़ दी, या उन्होंने अपने गुरु का प्रचार करना छोड़ दिया, या उन्होंने अपना झंडा छोड़ के दिया? उन्होंने, अगर विवेकानंद नहीं होते तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं पहचानता। अगर गुरुदेव रामलाल सियाग नहीं होते तो बाबा गंगाईनाथ को पूरी दुनिया नहीं जान रही होती। तो अब हमारा काम है, हम वो विवेकानंद हैं जो अपने गुरु जी का झंडा लेके पूरी दुनिया में फहराने के लिए निकले हुए हैं। तो वो भी फहराना है। जो लोग कहते हैं कि मंत्र जाप, जो लोग कहते हैं प्रचार मत करो, उसके लिए अब मैं क्या बोलूं? ऐसे लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके मन में, उनकी, एक मिनट, उनके मन में क्या मनोदशा होती है मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका। लेकिन मैं, गुरुजी ने अपने, जिनको डाउट होता है, जो लोग भटक जाते हैं, तो गुरुजी की वीडियो ऑडियो दोबारा फिर सुन लो। गुरुजी तो चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई ये अकेले काम नहीं मेरा, ये धर्म का काम तुम्हें भी करना पड़ेगा। मेरे शरीर छोड़ने के बाद तो तुम लोगों को काम करना है, प्रचार तो तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम लोग ही नहीं करेंगे तो क्या गुरुदेव खुद शरीर दोबारा प्रकट होने आए, दोबारा फिर 11वां जन्म लेने आएंगे? बताओ, क्या बोल 11वां अवतार नहीं करने आएंगे? तो काम तो हमें ही करना है एट लास्ट, हम उनके माध्यम बनेंगे। एनर्जी उनकी ही काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन माध्यम हमको ही बनना पड़ेगा। तो प्रचार जब मौका मिले तब कोशिश करो। और एक बात आप महसूस करना कि जब आप प्रचार करोगे ना, तो उस टाइम पर एनर्जी कुछ और ही होती है आपके अंदर। आपको लगेगा कि आपके गले में कोई और भी बैठा हुआ है। आप जब मैं प्रचार करता हूँ तो मेरे यहाँ फोरहेड में बहुत एनर्जी मुझे फील होती है, जैसे कोई एनर्जी दे रहा है मुझे, ये लो, तुम मेरा काम कर रहे हो, अब मैं बोलूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ मूर्ति बने खड़े रहो, बाकी काम मैं करूंगा। और मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ दुनिया को। एक्सपेरिमेंट किया करो गुरु जी के मंत्र के साथ, गुरु जी के साथ एक्सपेरिमेंट, खूब एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि साइंस है तो साइंस में एक्सपेरिमेंट होना जरूरी है। कभी ऐसे कोशिश करो, कभी निकल पड़ो ऐसे ही स्पीच देने के लिए, तो गुरु जी से हाथ जोड़ के बोलो कि गुरु जी मैं आपको विवेकानंद, और आप मेरे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। फिर देखो क्या होता है आपके साथ। आप वही बिल्कुल विवेकानंद की तरह बोलोगे जैसे विवेकानंद ने शिकागो में स्पीच दी थी। आप इतनी शानदार स्पीच निकलेगी कि आप लोग ये क्या हो गया मेरे साथ। अब जैसे मुझे आज नहीं पता मैंने क्या बोला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद मैं दोबारा सुनूं तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सारी बातें बोल दी हैं। तो ये कौन कर रहा है? कोई तो एनर्जी है जो जो काम कर रही है, जो हमारा साथ देती है। आप फील करो कि एक ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ हमें सपोर्ट करती है, आपका हर टाइम सपोर्ट करती है वो। कई बार आप उल्टे डायरेक्शन जा रहे होते हैं, आपको अचानक मोड़ दिया जाता है। तो ये एनर्जी कर कौन रहा है? ये कोई तो एनर्जी है ना। वो एनर्जी कौन है? जिसका मंत्र जाप कर रहे हैं, जिन्होंने हमें मंत्र दिया है। तो गुरुदेव की एनर्जी हमेशा काम करती है। और ये इस बात से तो बिल्कुल नहीं भटकना कि प्रचार नहीं करना। दबा के प्रचार करो, दबा के जितनी कोशिश करते हैं उतना प्रचार करो। और ये जो सेशन हो रहे हैं ये भी प्रचार ही एक तरह के। क्या मैं सेशन छोड़ के भाग जाऊं यहाँ से? प्रचार तो जीवन के, मैंने तो मेरी गुरुजी से एक टाई अप है मेरा, कि जाते जाते मैं प्रचार करते हुए मरूंगा आपका। मैं जाते जाते आपके बारे में किसी को बता रहा हूं तो मैं मरूं ऐसे। ये जीवन हुआ सार्थक जीवन जिसको बोलते हैं। नहीं, हर आदमी अपने लिए कमाई लेता है, हर कुत्ते को रोटी मिल ही जाती है। एक होता है ना सार्थक जीवन जीना। सार्थक जीवन तो वही है ना कि आप परिवर्तित हो गए और आपने दुनिया में कितने लोगों को बता बता के परिवर्तित कर दिया उनको। वो बेचारे भटके हुए थे, एक सही डायरेक्शन में आ गए, केवल आपके बताने से। केवल
तो ये सार्थक जीवन है, इसको जियो, जी भर के जियो। जय गुरुदेव। अभी टाइम भी हो गया है क्योंकि अगला सेशन है हमारा नाम जाप का, तो उसके ऊपर हम सब लोग मिलकर 1 घंटा नाम जाप करते हैं। तो आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो नाम जाप करें। जरूरी नहीं कि आप सेशन से जुड़े या लाइक करें या कमेंट्स करें, बस आप यहाँ पर हैं वहीं पे बैठ के नाम जाप करो। आप कोई भी फैमिली के मेंबर्स है, 2 मिलके 3 मिलके, या आप अपना ग्रुप भी बना सकते हो। कुछ है, बस नाम जाप करना है। कोई भी बहाना ले लो, मतलब कुछ भी कर लो, कोई भी उपाय ढूंढो। बस सोचो कि आपको नाम जाप करना है, आपको पकड़ना है उस नाम जाप को। कोशिश करो। देखो अजय जी ने भी बताया है, ओम जी कब से बता रहे हैं, सब अपने अपने आइडिया दे रहे हैं कि उन्होंने कैसे नाम जाप शुरू किया और कैसे हम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर कंठ से नहीं हो रहा है तो आप कुछ और उपाय ढूंढ लो, कुछ कर देखो, पर करोगे तो तभी होगा। जी अजय जी, आप इसका गुरुदेव के चरणों में समर्पित करो और जो भी है जयकारा बोलो। जय गुरुदेव। पहले तो मैं समाप्त करूंगा एक बहुत शॉर्ट तरीके से कि सारी बातें भूल के, सारी दुनिया को छोड़ के सिर्फ गुरु जी की बातों को ध्यान करो, गुरु जी की बातों को सुनो, और कोई क्या बोलता है उससे बहुत और अगर मुझे भी इग्नोर करना पड़े तो मेरी बात को छोड़ दो, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। इंपॉर्टेंट है गुरुदेव, उनकी बात इंपॉर्टेंट है। और उनकी बात में उन्होंने बार बार चीख चीख के हमेशा यही बोला है, दुनिया को यही बताया कि मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप। दुनिया, गुरु जी ने एग्जाम्पल दिए हैं कि तेल की धार कभी बीच में ब्रेक नहीं आता है। तो आपके मंत्र जाप में ब्रेक क्यों आ रहा है? आप देखो कि आपके मंत्र जाप में ब्रेक आ रहा है, इसका मतलब अभी आप ठीक से कर नहीं रहे हो। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। परिवर्तन वहीं से आएगा। अगर आपका आपका अजपा नहीं लग रहा है, आपको नाद नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब आपकी साधना कहीं नहीं जा रही है। तो उसको रखो मेन प्रायोरिटी पे, और बाकी सारी बातें सेकेंडरी है, तो उसको रखना है मेन। अब आज की सारी बातें, अब जैसे रवि शर्मा जी अजय जी का मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, तो आप क्वेश्चन है तो यहीं पर पूछ लीजिए। और नंबर तो मेरा 8090973636 है। बाकी मेरे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको फोन पे पर्सनली कुछ बता पाऊँ। जो पूछना है यहीं पर पूछेंगे तो सभी को फायदा होगा, मैं तो यही चाहता हूँ। और बाकी जो भी आज की बातें हुई गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं। समर्थ सदगुरुदेव चौधरी श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय हो। शिव रूपी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ महाराज की जय हो। जय हो गुरु माँ, और जितने भी सारे हमारे धाम हैं जय हो उनकी। आज का सेशन यहीं रखते हैं, और आज की बातों को सिरोधार्य करके समझ के इम्प्लीमेंट करो, एक्शन में लेकर आओ, ताकि जीवन सबका बदले। क्योंकि आप जब मंत्र जाप करते हो तो आपके आसपास हजारों लाखों ऑर्गेनिज्म का भी भला होता है। तो केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के भले के लिए मंत्र जाप करना है बस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय।